क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है जिसमें हमें वो बोलता है फाइंड द इंटीजर whose sum is 9 and the difference of their square is also 9. वेरी सिंपल स्टेटमेंट। हमें दो इंटीजर चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं, वो x और y हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर जी मेरे पास x, सेकंड इंटीजर जी मेरे पास y। गिवन कंडीशन क्या है? वो है जी मेरे पास क्या कहता है कि जो इंटीजर है वो सम इज 9, इन इंटीजर का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। आगे कहते हैं and the difference of their square is also 9, यानी कि उनका डिफरेंस स्क्वायर के साथ वो भी 9। इसकी क्वेश्चन नंबर मैं 2 का नाम है। देखें एक हमारे पास अगेन लीनियर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक है। फ्रॉम 1 so x is equal to 9 minus y r। इसकी क्वेश्चन नंबर मैं 3 का नाम है। Putting the value of x in 2, तो ये वाली x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में लगा देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा जी 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर minus 2ab, so 2 9 times 18, 18y minus y square is equal to 9। ये आ गया मेरे पास। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से ये y स्क्वायर माइनस और प्लस का कट के इसको उठा के उधर ले जाएं। 81 माइनस 9 इज इक्वल टू 18y। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी फार्मूला ओपन किया, इसमें से मैंने माइनस किया, फार्मूला माइनस करना है जी। तो ये मेरे पास आएगी 18 माइनस 1 इज 72 इज इक्वल टू 18y। सो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यूज को निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी 72 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगी, क्योंकि उसके साथ ये मल्टीपल हो रहा है और आगे जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा जी 18 4 टाइम्स 72, सो y इज इक्वल टू 4। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा रहा है, सॉरी 3 में लगा दो तो x भी आ जाएगा आपके पास। पुट y इज इक्वल टू 4 इन 3, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, x इज इक्वल टू 5। ये वो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर्स है और ये मेरे पास सेकंड इंटीजर्स है। ये था हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं उसको भी। ये स्टूडेंट्स इसमें हमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें बोलता है फाइंड द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस इज 72। सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास, तो लेट कर लेते हैं पहले इसको। लेट फर्स्ट इंटीजर वो x है मेरे पास, सेकंड इंटीजर वो है मेरे पास y। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि उसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मेरे पास है जी 4 के बराबर एंड वो स्क्वायर डिफरेंस इज 72, यानी कि इनका अगर स्क्वायर ले लो वो मेरे पास आएगा जी 72। कहता है फाइंड नंबर। तो उसी तरह आप फ्रॉम 1 से किसी एक की वैल्यूज निकाल लें। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 4 माइनस उधर जाएगा प्लस, तो 4 प्लस y, इक्वेशन नंबर 3।
putting the value of x in 2, तो इसमें मैं लगा देता हूं 4 + y का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। a स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, so 4 2 टाइम 8y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये कट जाएगा इससे, तो मेरे पास इसको उठा के उधर ले जाइए, 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16, सो 8y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 58, सॉरी यस 66 और 64, ये आ गई मेरे पास, सॉरी 54, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी 54। अब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इसके ऊपर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, सो y की वैल्यू मेरे पास 7 है। ये वाली वैल्यू आप लगा दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपके पास x भी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 3, so x is equal to 4 plus 7, so x is equal to 11। ये मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है, ये मेरे पास सेकंड इंटीजर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स whose parameters is 80 cm and its area is 375 cm क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आपने बात ये ज़हन में रखनी है कि हमने रेक्टेंगल्स निकालनी है। रेक्टेंगल्स क्या होती हैं, उसको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें ये जो मेरे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं x का नाम देता हूँ, ये मेरे पास x है, और जो वर्टिकल है वो मेरे पास y है। डायमेंशंस का मतलब यह है कि आपने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ भी कहते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एरिया है, इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स है, और ये हमारे पास इसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ और विड्थ है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं पहले, सॉल्व लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो है जी मेरे पास, ये मेरे पास लेंथ है जी x, और ब्रेड्थ जो है वो मेरे पास वो है जी मेरे पास y। अब जो हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स होता है, उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी parameters of rectangles हमारे पास होता है जी 2 into x plus 1, यानी कि हाइट प्लस विड्थ 2 टाइम, ये एक टाइम, ये एक टाइम, ये 2 टाइम, ये 2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं और इसकी दोनों साइड्स पे ये हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। आगे हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो हमारे पास होती है जी लेंथ मल्टीपल बाय विड्थ, तो वो हमारे पास है जी एक्स वाई। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो आपको गिवन क्या है,
गिवन में आपको दिया गया है कि जो पैरामीटर्स हैं वो आपके पास क्या जी 80 सेंटीमीटर है। तो गिवन दैट वो है आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। यहाँ से आप x प्लस वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। 2 इधर मल्टीपल और इधर आके डिवाइड होगा, आपके पास 40 आ गया। चलें 80/2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कि देखें आगे हमारे पास एरिया हमें दिया गया 375 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। हमारे पास एरिया आ जाएगा जी एक्स वाई इक्वल टू 375, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैम 2 का नाम दो। अब मैं क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लीनियर है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूँ और इसमें पुट करता हूँ फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 40 माइनस मेरे पास आ जाएगा जी y। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 का नाम दे। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, तो 40 माइनस y इंटू y इज इक्वल टू 375। क्या आ गया मेरे पास, मल्टीपल अंदर करते y को, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। रीअरेंज कर लें इसको, सारी टर्म को उठा उधर ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 40y माइनस प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें तो अगर इनको मैं मल्टीपल कराता हूँ, 375 को मल्टीपल कराएं 1 से तो 375 ही आएगा। बिटवीन नंबर है जी 40, तो इसके जो पेयर आएंगे अगर आप 25 को 15 से मल्टीपल करो तो आपके पास 375 आएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे जी वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप y को कॉमन ले लो, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन ले लो, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 25 इंटू y minus 15 is equal to 0. So y is equal to minus 25 is equal to 0 and y minus 15 is equal to 0. तो y की एक वैल्यू आपके पास 25 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास 15 आ गई। तो इसको डियर स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, सॉरी जो मैंने 3 बनाई है उसमें आप लगा दो तो आपके पास x भी आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो x पहले मैं 25 पुट करता हूँ, 40 माइनस, so this implies that x is equal to 15 और सेकंड जब मैं पुट करूंगा जो कि मेरे पास 15 है वो मेरे पास आएगी जी x is equal to 25। तो लेंथ मेरे पास क्या आ गई जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वैसे आपने नीचे लिखना है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी 25 लगा लें, ठीक है, लेंथ बड़ी है, ठीक है 25 और विड्थ के लिए आप लगा लो 15। तो ये आपका आंसर है। इसी के साथ हमारी जो डियर स्टूडेंट्स है एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट हुई और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह तबारक ताला आपसे फिर मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 के साथ और उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा इस चैप्टर्स को करते हुए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन जो हैं
वो आपको दूं, ज़्यादा मैंने खुद ट्राई किए हैं, ठीक है। और फिर भी अगर डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में किसी टॉपिक आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें ज़रूर कमेंट्स करें, इंशाल्लाह तबारक ताला हम आपको उसका प्रॉपर वे में सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सर।